रावत जी, क्या गैस की किल्लत सच में आ रही है आपको? बहुत ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल नहीं मिल जाएगा। आज का है, बस कल से बंद। लकड़ी जलाने की नौबत आ गई है। लकड़ी भी नहीं मिलेगी, कुछ समय बाद ऐसा होगा। जो यहाँ गरीब लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, 2-2 किलो छोटे सिलेंडर में गैस भरवाते हैं। अब जब ब्लैक में जहाँ से वो गैस भरवाते हैं वहीं गैस नहीं आएगी तो वो कहाँ से भरवाएंगे। घर में भी सिलेंडर नहीं मिला, दुकान में भी नहीं मिला। बात तो महंगा इतना है कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि हाँ कुछ कर लो। ऐसी सिचुएशन होती है, उसमें काला बाजारी बहुत ज्यादा होती है। ना सिलेंडर मिलता ना कुछ मिलता, और रोटी दे रहे हैं अंदर से बेचारे भूखे प्यासे आए हुए कि अब तक कोई कहता। देहरादून में सारे ही रेस्टोरेंट बंद ही होते जाएंगे ऐसे अगर गैस आना बंद हो गया तो। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, तो क्या इसका असर उत्तराखंड की एलपीजी सप्लाई में हो रहा है? दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दून मेडिकल कॉलेज के सामने, और यहाँ पे इस गली में आपको तमाम रेस्टोरेंट और होटल्स दिख सकते हैं जहाँ पे यहाँ के बच्चे खाना खाने आते हैं, यहाँ की कॉलेज की अथॉरिटीज़ खाना खाने आती हैं। तो लोगों की शिकायत रहती है कि इस समय में जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से उत्तराखंड में एलपीजी सिलेंडर्स की, गैस की जो है प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। हम जानने निकले हैं कि क्या सच में इन रेस्टोरेंट वालों को क्या एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ रहा है, या फिर एलपीजी सच में बाध्य हो गई है। क्यों हमने ये इलाका इसलिए चुना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है एलपीजी की वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे तमाम रेस्टोरेंट है जिनको रोज़ की ज़रूरत होती है। तो लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे एलपीजी महंगे में मिल रहा है। दोस्तों, जो ऐसा समय होता है, जो वॉर का समय होता है, उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो एलपीजी को स्टॉक कर लेते हैं और महंगे दामों में बेचते हैं, जिससे कमी भी पैदा होती है और उन्हें दाम का प्राइस भी मिल जाता है। यहाँ के लोगों से पूछे, जो यहाँ की सप्लाई कमिश्नर है, उन्होंने एएनआई की रिपोर्ट है कि उन्होंने बोला कि सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, लोग दिक्कत ना ले और चिंता ना करें। पर हम ग्राउंड में निकले हैं ये जानने के लिए कि क्या सच में लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या सच में एलपीजी महंगे दामों में बिक रहा है। आइए लोगों से जानते हैं। दोस्तों, हमारे साथ रावत जी हैं, और हम भी कभी कभी यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। रावत जी, क्या गैस की किल्लत सच में आ रही है आपको? बहुत ज़्यादा आ रही है, बिल्कुल नहीं मिल जाएगा। आज का है, बस कल से बंद। तो अथॉरिटी ने तो ये बोला है कि दिक्कत ना ले लोग, ऐसी किल्लत की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको ब्लैक में खरीदने की जरूरत पड़ रही है? ब्लैक में 3,300 का मिल जाएगा। 3,300 का मिल रहा है। वो पहले कितने का मिला करता था? 1650 का। 1650। तो क्या आप गैस एजेंसियों की बात करें या फिर नहीं देने आते हैं यहाँ पे गैस एजेंसी की तरफ से? तो इससे कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के रेस्टोरेंट वालों को? बहुत दिक्कत है। इससे जो खाना होगा वो भी महंगा हो जाएगा फिर। जब गैस नहीं होगा खाना कहाँ से बनेगा? जब गैस नहीं होगी तो खाना कहाँ से बनेगा? यहाँ पे रोज के कितने लोग खाने की खपत करते हैं यहाँ पे? 100 लोग तो आते ही आते 100 हैं। लोग आते हैं रोज। तो 100 लोगों को खाना महंगा मिलेगा, और अथॉरिटी ने ये बोला है कि कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई नहीं, सब ऐसे ही बोला हुआ है बस। बहुत ज़्यादा है। कब भरवाई थी आखिरी बार गैस आपने? ये मैंने 2 दिन पहले भरवाई थी। 2 दिन पहले भरवाई थी। और कितने दिन में भरवाना पड़ता है, मतलब, और कितने सिलेंडर की खपत होती है हर हफ्ते की? हफ्ते में 3 सिलेंडर चाहिए 3 सिलेंडर चाहिए। और अभी वो 3 सिलेंडर पहले कितने के मिलते थे? पहले 1650 का एक सिलेंडर मिलता था। 1650 का। अब 3,300 मिल जाएगा ब्लैक में। तो दोस्तों, पहले जो सिलेंडर 1600 का मिला करता था वो अब 3,300 का हो गया है, और यहाँ पे रोज़ 100 लोग खाना खाने आते हैं, तो वो 100 लोगों को ज़रूर महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और दूसरे रेस्टोरेंट में भी जाके पूछते हैं क्या सच में यहाँ पे ये जो सिलेंडर है दोस्तों, ये पहले 1650 का मिला करता था, अब ये 3300 का मिल रहा है। ये सिलेंडर है दोस्तों, दिक्कत का सामना तो करना पड़ रहा है। आइए और लोगों से पूछते हैं। भैया, आप खाना बना रहे हो यहाँ पे, सिलेंडर की कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है भैया सिलेंडर की। तो कैसे दिक्कत? महंगे में मिल रहा? सिलेंडर तो बहुत महंगा मिल रहा है, मिल भी नहीं रहा। 2000 रुपये का एक सिलेंडर हो रहा है इस टाइम। पहले तो मिल जाता था आराम से 1000 रुपये, 1100 रुपये में। अभी 2000 का है। अभी हमने कमर्शियल सिलेंडर की बात कर रहे हो? कमर्शियल सिलेंडर वो तो अभी ज़्यादा महंगा ही है, कम से कम 3000-3500 का दे रहे ब्लैक में। उसके बाद पहले कितने का मिलता था? पहले वही 1700 रुपये तक का मिल जाता था। तो आपके यहाँ रेस्टोरेंट में हॉस्पिटल से भी आते होंगे, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी आते होंगे सब आते हैं, सब खाना खाने के लिए सब बच्चे रोज के कितने लोग आते हैं? आ जाते हैं वही 100-150 मिनिमम। तो आपके साथ उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, खाना महंगा पड़ेगा। अभी तो खाना क्या महंगा करेंगे, सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिलेंडर मिलेगा जब ही तो कोई काम होगा ना भैया। तो मतलब काम ठप होने जैसी स्थिति हो गई है? बिल्कुल ठप होने जैसी स्थिति हो गई है। काम नहीं हो रहा है, सिलेंडर नहीं मिलेगा, काम कैसे होगा? लोगों को कैसे पेट भरेगा बताओ? हम हैं, लोग कहाँ जाएंगे फिर खाने के लिए? अब उसका हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें क्या बोल सकते हैं? हम देखो, चूल्हा लक्कड़ है, ये शहर है, यहाँ गांव तो है नहीं कि चूल्हे लक्कड़ पे बना के खिला सकते हैं हम। हमारी कोई दुकान तो है नहीं, छोटी सी रेस्टोरेंट है,
यहाँ पे काम चल रहा है। मतलब लकड़ी जलाने की नौबत आ गई है। लकड़ी भी नहीं मिलेगी, कुछ समय बाद ऐसा होगा। अब उसमें क्या करें, आगे से सिलेंडर नहीं सकते, रेस्टोरेंट में लकड़ी जला नहीं सकते, आग लगने की संभावना होती है। और फिर कौन, जो रेस्टोरेंट का मेन मालिक है वो लकड़ियां जलाने देगा रेस्टोरेंट के अंदर? धुआं धक्कड़ होगा, कॉलेज के बच्चे हैं यहाँ, उन्हें धुएं से एलर्जी होती है। और फिर चलो लकड़ी भी जला लेंगे, जो यहाँ गरीब लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, 2-2 किलो छोटे सिलेंडर में गैस भरवाते हैं। अब जब ब्लैक में जहाँ से वो गैस भरवाते हैं वहीं गैस नहीं आएगी तो वो कहाँ से भरवाएंगे? और कहीं से जुगाड़बाजी कर भी लेंगे, चलो चूल्हा जला लेंगे, तो उन्हें लकड़ियाँ जलाने देगा मकान मालिक? जो फ्लैटों में छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं किराए पे, मकान मालिक, दीवारें गंदी होंगी। तो यहाँ के जो लोग खाना खाने आते हैं, यहाँ बच्चे खाना खाने आते हैं, उनको भी तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सबको दिक्कतों का सामना, जब तक गैस नहीं आएगी ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। अभी रेस्टोरेंट में अभी हमने 3,500 का सिलेंडर लिया था कल, अब वो आज या शाम तक ख़त्म हो जाएगा। अब गैस वाले ने मनाही कर दी कि ब्लैक में सिलेंडर है ही नहीं, तो फिर रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। और हमारा ही नहीं, देहरादून में सारे ही रेस्टोरेंट बंद ही होते जाएंगे ऐसे, अगर गैस आना बंद हो गया तो। गरीब आदमियों का मरना ही है, इससे और क्या करेगा आदमी। कितने दिन में सिलेंडर खत्म हो जाता है? सिलेंडर एक सिलेंडर एक दिन चलता है, हमारे 2 सिलेंडर ख़त्म हो जाते हैं 2 दिन में। कितने दिन की सप्लाई बची है अभी आपके पास? आज ही शाम तक ख़त्म हो जाएंगे बस। कल से यहाँ पे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा? नहीं मिल पाएगा खाना। कल सुबह केवल चाय बन पाएगी इनकी, बाकी किसी को, जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं आधे से ज़्यादा यहीं खाना खाते हैं। और 1-2 बाहर भी जाते होंगे, सिलेंडर उनके पास भी नहीं होगा जब हमारे पास नहीं है, तो फिर वहाँ पे भी नहीं मिलेगा खाना। अब बताओ बच्चों का क्या होगा? अब उनका क्या बाद में देखेंगे, पहले हम अपना ही पेट कैसे भरेंगे? आज खुला है आपका रेस्टोरेंट, कल से बंद हो जाएगा? हाँ, कल से नहीं, जब गैस ही नहीं मिलेगी तो बंद तो करना ही पड़ेगा, फिर कहाँ से लाएंगे? तो दोस्तों कितने रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे? यहाँ से इस दून मेडिकल कॉलेज से और देहरा घास तक कम से कम 50-60 रेस्टोरेंट होंगे। और कम से कम 3 तो मैं अभी नहाने गया था, 3 तो बंद हो गए अभी इसी रास्ते पे। तो दोस्तों बात यही है कि यहाँ पे 50-60 रेस्टोरेंट है और गैस की कमी से यहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट को ही दिक्कत नहीं है, जो बच्चे खाना खाने आते हैं, जो लोग खाना खाने आते हैं, शायद उनको भी महंगा पड़े। महंगा की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे जब रेस्टोरेंट ही बंद हो जाएगा, खाना ही नहीं मिलेगा, तो अथॉरिटी को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम अथॉरिटी के पास भी जाके पूछेंगे कि उन्होंने क्या संज्ञान लिया है। आइए देखते हैं। सिलेंडर महंगा मिल रहा? महंगा मिल रहा है भैया, मिल ही नहीं रहा सिलेंडर। आप ये घर को जा रहे हो क्या? हाँ, घर जा रहे हैं भैया। सिलेंडर की वजह से? सिलेंडर की वजह से भैया, सिलेंडर मिल नहीं पा रहा, महंगा मिल रहा है। महंगा कितना महंगा? 1800 रुपये का बता रहे हैं ब्लैक से। जी, मतलब पहले कितने का मिलता? पहले मिलता था 1050 का ब्लैक से। तो मतलब आपका काम नहीं चलेगा तो फिर घर कैसे चलाओगे आप? भैया काम नहीं, किराए पे रहते हैं, दुकान का किराया देते हैं, जहाँ खड़ा कर लगाते हैं ठेला। कितना है किराया? 3000 रुपये है। 3000 रुपये महीने? हाँ, 3500 लगाने का? खाली लगाने का 3500 रुपये महीने कमरा है किराया। अकेले रहते हो यहाँ? नम फैमिली है। हाँ, वैसे कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद से। जी, अगर काम नहीं चला तो फिर घर जाना पड़ेगा? घर जाएंगे भैया, क्या करें। लकड़ी में नहीं बना सकते? नहीं, लकड़ी पे हो नहीं सकता, जो किराए मकान मालिक हैं वो लकड़ी पे बनाने नहीं देंगे, तो इस वजह से काम नहीं चलेगा। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है भैया। सिलेंडर तो बहुत महंगा हो रहा है। कितने का मिल रहा सिलेंडर? अरे 2000-2400 का। पहले कितने का मिलता था वो? पहले 1900 का था। 1900 का सिलेंडर, अब कितने का मिल रहा है? अब वो 2400 का है, 2400 का। बड़ा वाला। सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है, आदमी भूखे रह जा रहा है। घर में भी सिलेंडर नहीं मिला है, दुकान में भी नहीं मिला। मैं पहले देखता था कि यहाँ पे जो बगल में ठेलियाँ हैं वो सब खुली रहती थी, आज बंद है। हाँ, तो मिल ही नहीं रहा है सिलेंडर, तो कोई क्या करे, बंद कर रखा है। हम लोग के भी कल से बंद रहेगा, तो और क्या करेंगे, भूखे अब घर में रहेंगे। ये जो अभी चल रहा है ये कितने का मिला? अभी तो आ रहा है 2400 के। हाँ, उसके बाद भी नहीं मिला। 3-3 हजार के हम लोग जो ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए तभी ले लेंगे। फिर पहले कितने का आता था ये? 1700 के आ रहा था। 1700, फिर 2400, अब मिल ही नहीं रहा। फिर भी नहीं मिल रहा भैया। अब कल से दुकान दौरी बंद रहेगा। तो दुकान बंद रहेगा तो घर का किराया कैसे भरोगे? बच्चों का है। भैया यही तो, अब भूखे रहेंगे, क्या करेंगे। अब नहीं मिल रहा है तो क्या करें। चूल्हे में नहीं बना सकते खाना? चूल्हे में लकड़ी लाना है नहीं, किराएदार हम लोग हैं, बनने नहीं देंगे, वो बनाने नहीं देंगे। तो
तो दोस्तों आपको ये पीछे जितनी ठेलियाँ दिखती थी, क्योंकि यहाँ पे हम भी आए हुए हैं पहले, तो यहाँ पे घुमा दीजिए। तो जो ये ठेलियाँ हैं ये सारी बंद हो गई हैं, और एक वहाँ पे ठेली है जहाँ पे लिट्टी चोखा मिलता है। पहले वो बहुत कम चला करता था, उसके बगल में एक ठेला था जहाँ पे ये छोले भटूरे मिला करते थे। अब वो छोले भटूरे वाला बंद हो गया, लिट्टी चोखा वाला खुला है, क्योंकि वो कोयले में बनाते हैं, क्योंकि उन्हें गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनका अभी भी चल रहा है। लेकिन बाकी जो ये ठेली पटरी वाले हैं जिनका खाना गैस में चलता है, वो बंद होने की कगार पे हैं कुछ, और कुछ बंद हो चुके हैं। भैया चूल्हे पे नहीं बना सकते खाना? ये चूल्हे पे तो नहीं बनेगा खाना। छोले भटूरे कहाँ बन जाएंगे, तेल गर्म हो जाएगा, कहाँ बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो फिर अगर गैस नहीं मिली तो आपको ये ठेला ठप करना पड़ेगा, फिर बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। घर का किराया है, घर चलाने का है, कैसे करोगे? बस जी, क्या करें। मिली ना, अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही। अब बस आज खत्म होने वाला हो रहा, बस कल से ये बंद है। कल से बंद। तो जो लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं उनको आप खाना खिलाते हो, तो कल से वो भी खाना नहीं मिलेगा उनको? कहाँ मिल जाएगा खाना फिर उन्हें? चूल्हे में नहीं बना सकते? चूल्हे में कैसे, यहाँ कहाँ बन जाएगा, यहाँ नहीं बन सकता ना। तो इसलिए हम तो फिर बंद ही कर देंगे बस, यहाँ से घर में चूल्हे में बना खा लेंगे। एक तो आप इतनी उम्र के हो गए, ऊपर से काम भी कर रहे हो और दिक्कत भी बहुत हो रही है। दिक्कत बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत में कोई कमी नहीं है, दिक्कत ही दिक्कत है। 50 रुपये में भरपेट खाना। हमारी दिक्कत कोई नहीं समझता है। हम कितनी दिक्कत कर रहे हैं यहाँ, ना सिलेंडर मिलता ना कुछ मिलता, और रोटी दे रहे हैं अंदर में, बेचारे भूखे प्यासे आए हुए कि अब तक कोई कहता कम पैसों में खाना खुआ रहे। 50 रुपए में फुल थाली दे, 4 रोटी चावल 2 सब्जी दे 50 रुपए में। अब बताओ क्या करा, सिलेंडर नहीं होने का। तो ये जो खाना खाने वाले आदमी है वो कहाँ जाएंगे? वही तो, वो कहाँ जाएंगे बेचारे जा, उनकी बात यहाँ। अब क्या करना चाहिए? चूल्हे में कैसे बनाओगे आप ही बताओ? इतना खाना चूल्हे में कहाँ बनागा? पहले तो बन जाता, अब तो चूल्हे ही नहीं है, कहाँ धरेंगे चूल्हे? कहाँ से लाओगे लकड़ी भी नहीं मिलती। या हर पे घर भी हमारा चंदर बनी, वहाँ तक कैसे लाओगे बना? घर का किराया भी तो होगा। हाँ, घर का किराया भी है। कितना है किराया? 10,000। 10,000 रुपये घर का हाँ। किराया। और यहाँ ठेली लगाने के कुछ देते हो? हाँ, इनका भी देते हैं, जो लेता है कोई क्या हफ्ता ही, वो तो ही नहीं पता प्रधान जी को, वो तो तेरे। तो दोस्तों लोगों को दिक्कत तो है ही है, इन लोगों के ठेलों के साथ दिक्कत भी है। और जो यहाँ पे इंद्रेश में जो गरीब लोग खाना खाने आते हैं, जिनको 50 रुपये थाली, 50 रुपये में खाना मिल जाता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है गैस की कमी की वजह से। भैया आप यहाँ इंद्रेश के सामने ठेल लगाते हैं, आपका परिचय? हम यहाँ पे मोमोज़ की ठेली लगाते हैं काफ़ी दिनों से, मतलब 6-7 साल से तो लगा ही रहे मोमोज़ की ठेली। तो क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और गैस सिलेंडर क्या सच में महंगा हो गया? गैस सिलेंडर तो अभी बहुत ही ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। पहले तो मतलब 1,000 रुपये का सिलेंडर आता था छोटे वाला, और बड़े वाला 1,700 रुपये का था। तो अभी जो 1,700 वाला है वो डायरेक्ट 2,800 रुपये का हो गया है, और जो छोटा वाला है वो 2,000 रुपये का हो रहा है। तो मतलब इतनी दिक्कत हो रही है कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि दुकान खोल रही। और हमारा अभी यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है, वो हमने बंद कर दिया वहाँ से, क्योंकि किराया अभी नया खोला था, 4-5 दिन ही हुए थे, और बीच में सिलेंडर का दिक्कत आ गया तो बंद ही करना पड़ा। मतलब क्या हो रहा है कि आप महंगे में खरीदना नहीं चाह रहे, या फिर सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं मिल भी नहीं रहा है, और बात तो महंगा इतना है कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि हाँ कुछ कर लो। घर में कितने लोग हैं? आप यहीं रहते हो? हम यहीं पे रहते हैं, मम्मी पापा सब लोग रहते हैं। हाँ जी। तो किराया विराया भी देते हो कि घर का? घर का किराया है, और अपना जहाँ ठेली लगाते हैं वहाँ का भी किराया है, और जो रेस्टोरेंट है उसका भी किराया है। उसका मतलब मालिक रेंट के लिए तो मतलब मान ही नहीं रहा कि मतलब उसको तो देना ही पड़ेगा किराया। हाँ, रेंट उसका 25,000 रुपये। 25,000? और घर का रेंट भी होगा? वो 8,000 रुपये का है। 8,000 रुपये का रेंट है। और जहाँ ठेली लगाते हैं हम लोग, मतलब वहाँ से सामान बनाते हैं, और हमारा काम ऐसे कि मतलब कि कोई जल्दी से मिलता भी नहीं, इसलिए हमने बड़ा गोदाम ले रखा और रेस्टोरेंट पर्पज़ से, पर वो हमारा चला नहीं गैस की वजह से, तो हमने बंद कर दिया। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 5-6 ठेलियाँ लगती है, पर अभी तो कोई खुली नहीं दिख रही। अभी खुलेगी 4 बजे के बाद सारी ठेलियाँ खुल जाएंगी। हाँ जी। तो गैस की कमी की वजह से कितनी दिक्कत आ रही है आपको? बहुत दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा, मतलब गैस मिल नहीं रहा है। और हमारे पास तो पहले सबसे बड़ी बात कि पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है कि हम गैस ले लें। तो ये तो ऐसे हो गया कि अब लकड़ी पे सामान बनाना पड़ेगा। लकड़ी पे तो नहीं हो सकता ना, जो काम गैस पे मतलब कमर्शियल काम है तो उस पर ही हो पाएगा। घर में तो चलो एक बार को एडजस्ट कर लेंगे, आज चूल्हे का टाइम थोड़ी है, पहले था अभी नहीं है।
तो दोस्तों शिवाजी बस एक व्यापारी हैं और यहाँ पे जो 6 ठेलियाँ लगती है, उन्होंने बताया कि उनके दोस्त का अभी अभी जो है रेस्टोरेंट खुला था जो अभी बंद हो गया है सिर्फ गैस की कमी की वजह से। अभी आप ये तमाम देख सकते हैं जो रेडी पटरी वाले लोग हैं जो ठेली लगाते हैं वो फ़िलहाल नहीं खुली हैं और शायद खुले भी ना, क्योंकि गैस नहीं मिल रही है, काम नहीं हो रहा है, इससे इनका घर कैसे चलेगा। तो दोस्तों जो ऐसी सिचुएशन होती है उसमें काला बाज़ारी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ के जो भी अथॉरिटी हैं, डीएम हैं, हम उनसे जाके पूछेंगे कि क्या उनके संज्ञान में ये बातें हैं, क्या उनको पता चल रहा है कि 1700 का सिलेंडर अब 3600 में मिल रहा है। अगर इतना दुगना प्राइस हो गया तो ये लोग अपने घर का किराया कैसे देंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे। और जो खाना खाने लोग इन पे डिपेंडेंट थे रोज़ का खाना के लिए, वो कहाँ जाएंगे। और जो अथॉरिटीज़ हैं हम उनसे भी जाके पूछेंगे, वो सेकंड पार्ट में आपको दिखाएंगे। सेकंड पार्ट के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।